कैसे हैं आप सब। उम्मीद है खैरियत से होंगे। अच्छा जी, आज हम लोगों ने डिस्कस करना है डिफरेंशियल इक्वेशन की एक्सरसाइज 2.6 है और इसके अंदर जो क्वेश्चन आने वाले हैं वो एक स्पेशल टॉपिक से रिलेटेड है। टॉपिक हमारे पास का रिकाटी इक्वेशन या रिकैटिस जो भी आप उसको पढ़ना चाहें। रिकैटिस इक्वेशन के अंदर आप लोगों के पास जो इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन है 11, 13, 15 और 17 आ रहे हैं। ठीक हो गया। ये मैंने और क्वेश्चन की सिलेक्शन की हुई है। आप लोग उसके इवन क्वेश्चन भी सॉल्व कर सकते हैं। अगर वो सॉल्व ना हो तो आप लोग मेरे कमेंट सेक्शन में वीडियो के डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मौजूद होता है, उसके थ्रू मुझे ज्वाइन करके वहाँ मेरे साथ डिस्कस कर सकते हैं। मज़ीद अगर मेरे बेटा आप मेरे चैनल पर न्यू हो और अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो काइंडली मेरे बेटा कर लें और बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस कर लें ताकि मेरे आने वाली वीडियोज़ की अपडेट आपको मिलती रहे। और ज़्यादा से ज़्यादा दूसरों से शेयर किया करें। शेयर करना क्या होता है, सदका जा रहा होता है। मे भी मेरी वजह से आपकी वजह से किसकी हेल्प हो जाए, हेल्प करना क्या होता है, बहुत अच्छी बात है। बात करते हैं अपने क्वेश्चन के। क्वेश्चन 11 से 16 तक वो कहता है कि सोल्व द गिवन रिकैटी इक्वेशन, जिसके अंदर आप लोग का y1 इज द नॉन सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन होगा। आपके पास एक रिकैटी इक्वेशन गिवन होगी और उसके साथ एक y1 सोल्यूशन भी गिवन होगा जो कि नॉन सोल्यूशन होगा। और आप लोगों ने फिर उसको फर्दर क्या करना है, बर्नौली इक्वेशन में चेंज करने के बाद उसको क्या करना है, सॉल्व करना है। और अगर आपको बर्नौली इक्वेशन का नहीं पता तो आप लोग इस एक्सरसाइज 2.6 की प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं, जहाँ पे आप लोग को बर्नौली इक्वेशन के डिफरेंशियल इक्वेशन को किस तरह से सोल्यूशन फाइंड किया जाता है वो आप लोगों को मिल जाएगा। पहली बात तो जनरल फॉर्म क्या होती है रिकैटी इक्वेशन की, वो होती है dy ओवर dx इज इक्वल टू पी ऑफ एक्स प्लस क्यू ऑफ एक्स प्लस आर ऑफ एक्स वाई स्क्वायर होता है। तो ये जनरल फॉर्म अगर आप लोगों को समझ आ जाती है ना तो आप लोगों ने सबसे पहले अपनी डिफरेंशियल इक्वेशन को इस फॉर्म में लेके जाना और यहाँ से ये चीज़ें देखा करनी है। ठीक है, तो हमारे पास जो गिवन क्वेश्चन नंबर 11 गिवन है dy ओवर dx इज इक्वल टू -2 -y प्लस वाई स्क्वायर और साथ y1 हमारे पास जो एक नॉन सोल्यूशन गिवन है वो इक्वल टू 2 गिवन है। यहाँ पे अच्छा एक छोटी सी सब्स्टिट्यूशन भी करनी होती है जनरल फॉर्म के साथ, वो भी आप लोग को अपने पास एज अ की पॉइंट के तौर वीडियो पॉज करके नोट कर सकते हैं। वो होती है y इज इक्वल y1 प्लस यू। इसी से ही तो सारी कहानी स्टार्ट होती है। ये सब्स्टिट्यूशन आप लोगों को जनरल फॉर्म में याद होनी चाहिए। यहाँ पे हम लोग को ये गिवन y1 का सोल्यूशन को यूज करते हुए क्या करते हैं, फर्दर प्रोसीड करते हैं। ठीक है, अब देखते हैं कि इसके अंदर हम लोग कंपेयर करें तो p ऑफ x की वैल्यू -2 मिल रही है, q ऑफ x की वैल्यू -y आ रही है, r ऑफ x की वैल्यू हमारे पास क्या आ रही है जी, इसका कोफिशिएंट y स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। तो इसका मतलब हमारे पास जो r ऑफ x है उसकी वैल्यू 1 होगी और साथ हमारे पास आ जाएगा y स्क्वायर आ जाएगा। जैसे कंपेरिजन करने से कि हमारी रिकैटी इक्वेशन सेम उसी फॉर्म में पड़ी हुई है, तो देन उसके बाद आप लोगों ने क्या किया करना है, ये जो सब्स्टिट्यूशन मैंने बताई है ना नॉन सोल्यूशन को पुट करते हुए आप लोगों ने लगानी करनी है। ये हम लिखेंगे y इज इक्वल टू, ये जनरल फॉर्म में y1 प्लस यू है तो y1 की वैल्यू हमारे पास 2 गिवन है तो इसलिए मैंने इसकी जगह 2 पुट कर दिया, 2 प्लस यू हो जाएगा। इसको हम लोगों ने दोनों तरफ क्या करना है, डेरिवेटिव लेना है। डेरिवेटिव का डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू s, तो ये बन जाएगा dy ओवर dx इज इक्वल टू, कांस्टेंट नंबर का डेरिवेटिव वैसे ही 0 होता है। यहाँ पे u को जब x के रिस्पेक्ट से डिफरेंशिएट करेंगे तो बन जाएगा du ओवर dx बन जाएगा। देन उसके बाद हम लोगों ने क्या करना होता है जी बेटे जी, dy ओवर dx जो हमारे पास जनरल फॉर्म या क्वेश्चन के अंदर गिवन है उसकी जगह रिप्लेसमेंट लगा देनी होती है du ओवर dx की, और जहाँ जहाँ हम लोगों के पास y होता है उसकी जगह हम लोगों ने पुट करना है 2 प्लस यू को पुट कर देना है। तो हमारे पास हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन ये है, तो dy ओवर dx की जगह हम लिख देंगे du ओवर dx, माइनस तो ऐसे रहेगा, y की जगह हम लोग लिख देंगे 2 प्लस यू, ये देखें मैंने पैरेंथेसिस के अंदर लिखा हुआ है, प्लस वाई स्क्वायर है तो y के अंदर 2 प्लस यू का होल स्क्वायर आ जाएगा। इसको मैंने क्या किया, सिंप्लीफाई किया। सिंप्लीफाई करने के बाद मैंने अपनी डिफरेंशिएट कर डी ओवर dx की फॉर्म की बनाई है। माइनस तो ऐसे रहेगा, ये -2 प्लस माइनस माइनस से ये u बन जाएगा। यहाँ से 2 प्लस यू के होल स्क्वायर खोला है, a प्लस बी का होल स्क्वायर जो खोलते हैं उस फॉर्मूले से खोलने के बाद सिंप्लीफिकेशन के बाद आपके पास बचेगा 3u प्लस यू स्क्वायर बच जाएगा। ये हमारे पास अगर इसको थोड़ा सा अरेंज करके मेरे बेटा लिख रहे हैं तो ये बन जाएगा डी ओवर dx, 3u को इस साइड पे ला जाके माइनस कर दे इज इक्वल टू यू स्क्वायर, बर्नौली इक्वेशन बन जाएगी। और बर्नौली इक्वेशन की अगर आप लोगों को जनरल फॉर्म नहीं पता तो यहाँ पे मैं दोबारा लिख के आप लोगों को बता देती हूँ। वो होती है आपके पास dy ओवर dx, यहाँ प्लस होता है आपके पास p ऑफ x और साथ हमारे पास आ जाता है y का फंक्शन और इज इक्वल टू हमारे पास f ऑफ x का फंक्शन होता है और साथ हमारे पास होता है y की पावर n होती है। ठीक है, और अगर y की पावर n, अगर ये हमारे पास बर्नौली इक्वेशन की फॉर्म बन जाती है तो इस y की पावर n से पूरी इक्वेशन को डिवाइड करवाते हैं तो फॉर्म बन जाती है y माइनस n dy ओवर dx बन जाता है, प्लस हमारे पास आ जाता है p ऑफ x y की पावर 1 माइनस n और इज इक्वल टू आ जाएगा f ऑफ x। तो ये जब जनरल फॉर्म आप लोगों को पता चल जाएगी तो इजीली यहाँ से बर्नौली इक्वेशन की फॉर्म आप बना सकते हैं। अब यहाँ पे क्या करना होता है, यहाँ जो y की पावर बना करती है उसी से पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर देते हैं। तो मेरे पास डिपेंडेंट वेरिएबल यहाँ पे u चल रहा है तो u की पावर 2 बनी है, तो इसलिए मैंने u स्क्वायर से पूरी इक्वेशन को क्या करवा दूंगी, यहाँ पे डिवाइड करवा दूंगी।
यू स्क्वायर से जैसे मैं डिवाइड करवाती हूँ तो मेरे पास बेटे जी ये फॉर्म बन जाती है यू माइनस टू डी ओवर डी एक्स इज इक्वल टू माइनस 3 यू के पावर माइनस 1 इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से हम लोगों ने जो फिर जनरल इक्वेशन से जैसे कंपेयर करते हैं तो ये जो पी ऑफ एक्स के साथ यहाँ जो फंक्शन बनता है ना उसको फिर हम डब्ल्यू के इक्वल पुट करते हैं। तो मेरे पास यू के पावर माइनस 1 को मैं डब्ल्यू के इक्वल लेट कर लूँगी, दोनों तरफ डिफ्रेंशिएट करूँगी, एक्स के रिस्पेक्ट से ये बन जाएगा डी डब्ल्यू ओवर डी एक्स, ये बन जाएगा पावर रूल के अकॉर्डिंग पावर स्टार्ट पे पावर में से कम करेंगे -2 आ जाएगा, साथ मजीद इस वेरिएबल का भी डेरिवेटिव डी ओवर डी एक्स बन जाएगा। अब मेरे पास इस फॉर्म में यू माइनस टू डी यू और डी एक्स की वैल्यू अगर मैं इंसर्ट करना चाहूँ तो यहाँ सिर्फ माइनस एक्स है वो दूसरी साइड पे ले जाऊँ तो इसकी जगह पूरा मैं लिख सकती हूँ माइनस डी डब्ल्यू ओवर डी एक्स -3 यू माइनस 1 को मैंने लेट किया और डब्ल्यू, इसकी जगह डब्ल्यू आ जाएगा इक्वल टू 1 आ जाएगा। तो फिर हम लोगों ने यहाँ से इसका सोल्यूशन फाइंड करना होता है। मैं यहाँ पे ज़्यादा सूटेबल जो मेथड इंटीग्रल फैक्टर को यूज़ कर रही हूँ। इंटीग्रल फैक्टर फिर इज इक्वल टू होता है ई की पावर इंटीग्रेशन और यहाँ जो पी ऑफ एक्स का फंक्शन पड़ा होता है उसको हम डी एक्स के रिस्पेक्ट से इंटीग्रेट कर देते हैं। तो ये 3 आ जाता है, 3 सिंपल बाहर निकाल देंगे और इंटीग्रेशन में सिर्फ 1 रह जाएगा और उसको एक्स के रिस्पेक्ट से जब इंटीग्रेट कर रहे होते हैं तो कौन नंबर ऑफ वेरिएबल जनरेट करता है जिसके रिस्पेक्ट से उसको इंटीग्रेट किया होता है। तो यहाँ पे एक्स जनरेट हो जाएगा, आपके पास 3x बन जाएगा। 3x आपके पास ई की पावर में आ जाएगा। अब इंटीग्रल फैक्टर से हमने डी ओवर डी एक्स ऐसे रहना है, डब्ल्यू को इंटीग्रल फैक्टर से मल्टीप्लाई करवाना है। इस साइड पे हम लोगों ने जो एफ ऑफ एक्स का फंक्शन होगा उसको भी इंटीग्रल फैक्टर से मल्टीप्लाई करवा देना है। तो ये फॉर्म बन जाएगी। यहाँ से डी एक्स में दूसरी साइड पे ले जाऊंगी और दोनों तरफ इंटीग्रेशन अप्लाई कर दूंगी। टोटल डेरिवेटिव इंटीग्रेशन आपस में करके आपके पास डब्ल्यू ई की पावर 3x रह जाएगा। यहाँ से एक्सपोनेंशियल फंक्शन का जो इंटीग्रेशन होती है एज इट इज़ ये फंक्शन होता है, मजीद इसकी पावर के डेरिवेटिव से डिवाइड करवाते हैं। एक्स का एक्स के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव ऐसे ही 1 हो जाता है, 3 से हम लोगों ने क्या करवा दिया डिवाइड प्लस सी इंटीग्रेशन कांस्टेंट आ जाएगा। ठीक है, मजीद हम लोगों ने इसको क्या किया, ई रेज़ टू पावर 3x से मैंने दोनों साइड पे दूसरी साइड पे जाके डिवाइड करवा दिया और मेरे पास ये फॉर्म बन गई। अब हम लोगों ने w को लेट किया था u माइनस 1 के इक्वल, तो हम लोगों ने w की जगह रिप्लेस में u माइनस 1 की लगा देनी है और देन उसके बाद आप लोगों ने अपने सोल्यूशन की फाइनल फॉर्म क्या कर देनी है, लिख देनी है। u माइनस 1 है तो इसको 1 ओवर u भी लिख सकते हैं। ठीक हो गया, ये u लिखना है तो इसको रेसिप्रोक कर देंगे, इसकी जो भी फ्रैक्शन बन रही होगी, या इसका मजीद आप लोग को सिंप्लीफाई और फॉर्म में लिखना चाहते हो तो इसका ये फाइनल सोल्यूशन बन जाएगा।